पाठ कुछ भी हो, पृथ्वी पर आसन लगा करके कथा सुननी चाहिए। जैसा कि सहस्त्र 88,000 ऋषि मुनियों ने हमारे नैमिष धाम में पृथ्वी पर अपना अपना पद्म आसन लगा करके बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया था। आज भी हमारा नैमिष धाम जाना जाता है सहस्त्र 88,000 ऋषि मुनियों के नाम से। तो कथा यज्ञ हवन हो, देखो जो कोई समझदार होता है ना तो समझ जाएगा, क्योंकि बजाने के लिए नगाड़ा काफी और समझाने के लिए इशारा। जो आदमी आपके बात से समझ जाएगा तो समझ जाएगा, वरना आप चाहे कुछ कर लो समझने वाला नहीं है। करोगे क्या भैया, कलयुग चल रहा है ना। किसी को अगर सही बताओ तो यही कहेगा पंडित खराब कह रहे हैं। इस कलयुग में मुक्ति दिलाना, प्रभु का नाम के प्रचार करना, यही तो हम लोगों का काम है। हम खुद भक्ति कर रहे हैं और इसी बहाने आप लोगों को भी कथा श्रवण करा रहे हैं। मैंने चंद मीटिंगों में आप लोगों को समझाया है कि इस कलयुग में अगर हमें कोई मुक्ति दिला सकता है तो वो है प्रभु का नाम, हरि का नाम। अन्यथा इस कलयुग में हमें और कोई नहीं मुक्ति दिला सकता है। गोस्वामी दास बाबा जी ने चौपाई में बहुत बढ़िया अच्छा संकेत किया है। लास्ट बार आप लोगों को समझाने का प्रयास फिर कर रहा हूँ। कैसे? कलयुग केवल नाम आधारा, अगर हमें कोई मुक्ति दिला सकता है तो प्रभु का नाम, हरि का नाम, गोविंद का नाम। मैं आपको आज कथा का पंचम दिवस है, 5 दिन से यही बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जहाँ भी बैठो प्रभु का नाम लो, गोविंद का नाम लो, गोपाल जी का नाम लो, हमारी प्रिया लाडली जी का नाम लो, राधा राधा। देखो कितना आनंद आता है जीवन में। लेकिन आजकल राधा गोविंद का नाम लेने वाला कोई नहीं है। किसी को सही कहो तो बुरा मानता है, किसी का भला सोचो तो यही कहते हैं कि ये हमारे बारे में बुरा सोच रहा है। कलयुग चल रहा है। अभी कलयुग केवल 5,000 वर्ष का हुआ है। अभी तो एक बालक के समान है, अपने घुटनों के बल चलता है, तो इतना तांडव कर रहा है। और समझ लो 5,000 वर्ष का भी कलयुग हुआ, बच्चा है तुम, बच्चा। आजकल बाप बेटे को नहीं समझ रहा है, बेटे बाप को नहीं समझ रहा है, सास बहू को नहीं समझ रही है, नंद भौजाई को नहीं समझ रही है। ये है कलयुग का महत्व। और जब कलयुग बड़ा होता जाएगा ना, धीरे धीरे इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता जाएगा, अत्याचार बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि इस पृथ्वी पर अभी एक सूरज उगता है, और जब इस पृथ्वी का अंत होगा ना, तब एक साथ 11 सूरज उगेंगे। 11 इसी को मिला करके जब 12 सूरज उगेंगे तब इस पृथ्वी का अंत होगा, अर्थात विष्णु भगवान इस पृथ्वी पर फिर से अवतार लेंगे। विष्णु भगवान जब इस पृथ्वी पर अवतार लेंगे तो ऐसा विकराल रूप होगा उनका कि अपने हाथों से सब कुछ नष्ट कर देंगे।
फिर हमें दूसरे लोक को लेकर के जाएंगे। इसीलिए कहता हूँ भैया भैया आप लोगों से भी कहता हूँ, अगर प्रभु का नाम लोगे इस जन्म से मुक्ति मिल जाएगी ना। जब हम आप माँ के गर्भ में होते हैं तो गर्भ में बड़ी दिक्कत होती है। भगवान से यही कहते हैं, भगवान एक बार इस गर्भ से हमें बाहर कर दो, बाहर जा करके पृथ्वी पर मैं आपकी कीर्तन भजन सत्संग सुनूंगा, यथा करूंगा। लेकिन जब हम गर्भ से बाहर आते हैं तो इस मोह माया के चक्कर में पड़ करके, धन दौलत के चक्कर में पड़ करके भगवान को भूल जाते हैं। इसीलिए हमें दुख पर दुख मिलता है। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ये पुराण में लिखी हुई चीज। हमारे गुरुदेव भी कहा करते हैं कि जब भी बोली बोलो तो खुद का मन शीतल हो और दूसरों का मन शीतल हो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी बोली में ही कड़वाहट हो, तुमको खुद कड़वी लगे और जो सुने उसको भी कड़वी लगे। तो मैं सभी से हाथ जोड़ करके यही निवेदन करता हूँ, मैया और भैया, अगर इस कलयुग में नाम लेकर के आपने मुक्ति को हासिल कर लिया ना, भगवान से यही विनती करो, भगवान दोबारा इस पृथ्वी लोक पर हमें जन्म ना देना, क्योंकि 84 लाख के बाद में हमें मानुष तन मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पाओ, बड़े भाग्य की बात है जो इस मानुष तन को पाए। और इस मानुष तन को पा करके हम गलत काम करते हैं, गलत विचार करते हैं और गलत व्यवहार रखते हैं। हम आपसे छिपा लेंगे, आप हमसे छिपा लोगे, लेकिन प्रभु से कोई नहीं छिपा सकता। हमारे गोविंद जी 24 घंटा आपको देखते हैं कौन क्या कर रहा है और क्या करने जा रहा है। कथा में प्रवेश करने से पहले सभी माताएं बहनें मीठी मीठी तालियों के साथ में सभी भैया लोग भी साथ देंगे हमारे 2 बार गोविंद जी का नाम। फिर इसके बाद आप लोगों को कथा में प्रवेश कराते हैं। आज कोई कंजूसी नहीं करेगा मैया, क्योंकि आज अंतिम दिवस है। अंतिम दिवस में कोई भी कंजूसी आज नहीं करेंगे। दोनों हाथ उठा करके मीठी मीठी तालियों के साथ में सभी लोग गायन करेंगे। हम भी, आप भी खुश और हमारे गोविंद जी।